नमस्कार दोस्तों, शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए शेयर लेकर आया हूँ यस बैंक का। ये करीब करीब साल भर से काफ़ी चर्चित है ये शेयर, और अभी इसकी जो प्राइस है करीब 18 रुपये के आसपास मिल रहा है शेयर। एक साल पहले अगर देखा जाए तो 14 रुपये तक के आसपास मिल रहा था। उसका अगर लो देखा जाए तो 5 रुपये का रहा लो, और हाई देखा जाए तो वो रहा करीब 300 रुपये का हाई रहा है इसका। मार्केट कैप इसका है 52,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और अभी जो रेवेन्यू आया था करीब 6,500-7,000 करोड़ का रेवेन्यू आया इनका अभी प्रेजेंट वाले जो क्वार्टर में इसमें। और पूरा देखा जाए तो करीब 8,000 करोड़ का टोटल रेवेन्यू देखा जाए तो। इस कंपनी में क्या हुआ और क्यों इसका शेयर भाग रहा है, क्या इसकी वजह रही गिरने की, क्या इसके बढ़ने की वजह है, ये सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो इसकी स्थापना की थी राणा कपूर ने नवंबर 2003 में। एक छोटी सी शुरुआत से इन्होंने बैंक की शुरुआत की थी, और तब इन्होंने मास्टर कार्ड, गोल्ड कार्ड वगैरह इस तरह से जो क्रेडिट कार्ड होते हैं ना, उस तरह से इन्होंने शुरुआत की थी इसकी। और 2005 में इसका आईपीओ आया था। करीब 35 रुपये प्राइस रखी थी आईपीओ की, और 35 से 38 रुपये के आसपास ही लिस्ट हुआ था। 345 करोड़ का आईपीओ था, छोटा आईपीओ लाया था क्योंकि नई नई बैंक थी ये। लेकिन ये बैंक तेज़ी से बढ़ने वाले बैंकों में से एक है। देश के लगभग सभी स्टेट में इसकी ब्रांच है। ये ज़्यादा बड़े शहरों में और सेकंड 2 टायर जो होते हैं शहर, वहाँ पर इनकी ब्रांच है। तो एक समय यह था कि करीब इसकी 4,500 के आसपास ब्रांचेस थी। बैंक अच्छा काम कर रही थी, बैंक में कोई दिक्कत भी नहीं थी, और इसके जो शेयर बढ़ते 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 करीब 350 रुपये के आसपास टच कर गए थे। ये बात है 2017-18 की। लेकिन क्या हुआ था कि उस समय कुछ ऐसे मामले निकल के आ रहे थे जो सरकारी बैंकों से जुड़े हुए थे, कि जहाँ एनपीएस काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रहे थे, और जो बड़े बड़े जो डिफ़ॉल्टर थे वो पैसा लेकर भाग गए थे यहाँ से। कई नाम है, हम उनके नाम का जिक्र नहीं करेंगे इसमें। तो कई लोगों से ऐसे, तो फिर क्या पूरे बैंकिंग सिस्टम की जाँच करी आरबीआई द्वारा कि भाई सरकारी बैंकों में इतने बड़े बड़े मामले निकले थे कि प्राइवेट बैंकों में भी ऐसा चल रहा है। तब मालूम पड़ता है कि ये जो यस बैंक है, इसके अंदर यस बैंक का, आईसीआईसी बैंक वगैरह दुनिया भर के जो प्राइवेट बैंक है ना, इसमें भी मामले निकल के आने लगे हैं। तो आईसीआईसी बैंक का मैं आपको कभी और किसी वीडियो में बता दूंगा, लेकिन यस बैंक में ये निकल के आया था कि राणा कपूर ने अपने कुछ करीबियों को फ़ायदा पहुंचाया। मतलब अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, संस्थापक थे, अध्यक्ष भी थे, सीईओ सब कुछ थे, तो उन्होंने कुछ अपने निजी मिलने वालों को बैंक का पैसा दिया। जो बैंक में जो पैसा होता है वो पब्लिक का होता है, तो उसको आप चाहे किसी भी पद पर हो क्या हो, उसको आप गलत यूज़ नहीं कर सकते। तो राणा कपूर पर ऐसे कई सारे आरोप लगे थे इस बैंक को पैसे को लेकर, और कई डिफाल्टर भी निकल के आए थे सामने। काफ़ी बड़े बड़े डिफाल्टर भी इसके थे बैंक के किसी। तो उस कारण क्या होता कि फिर बाद में राणा कपूर की जो भूमिका संदिग्ध मानी गई थी, वहाँ पर सरकार ने इस बैंक को अपने अंडरटेकिंग में ले लिया। ये 2018 के आसपास की बात है, और राणा कपूर को इसके यस बैंक से बाहर कर दिया। बाद में सुनने में आया था कि उनको शायद जेल भी हुई है, ये हुई वो कार्रवाई भी चल रही है उनके ऊपर। लेकिन उसके बाद से जो शेयर है, जो बैंक है, ये एसबीआई की और कोटक महिंद्रा वगैरह की जिन्होंने बोर्ड जो बनाया है उसकी अंडरटेकिंग में चल रही है। करीब 13 इसके बोर्ड डायरेक्टर में, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 13 लोग हैं जो कि बड़े बड़े पद पर हैं, और वही लोग इस बैंक को अभी चला रहे हैं। तो ये मैंने आपको बता दें कि गिरने की वजह, क्योंकि जो जिस तरह से दुरुपयोग किया था उस कारण ये शेयर के जो काफ़ी एनपीएस निकल के आए थे उस कारण गिरा था। अब चढ़ने की वजह ये जो अभी जो मैंने कहा 5 रुपये गिरा, 5 रुपये से अभी 18 रुपये, करीब 3 गुना ज़्यादा हो चुका है। तो इसमें एक टाइम टू टाइम पर कई खबरें आती रही, लेकिन बहुत सी खबरें अप्लाई, बहुत सी खबरें झूठी निकली। वो कि इसमें कोई कभी पता लगता है कोई बड़ी कंपनी इसके अंदर पैसा डाल रही है, कभी इसके अंदर मालूम पड़ा कि एसबीआई में विलय होगा, कभी ये पता चलता है कि इसके अंदर कोई दूसरा बड़ो उद्योगपति इसको खरीदने वाला है। तमाम तरह की खबरें आती रही बीच बीच में, और शेयर थोड़ा ऊपर चढ़ता, लेकिन वो उन खबरों में कोई दम ही नहीं था कि खबरें सच होती थी। अभी तक बहुत कुछ हो जाता, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। 2017-18 से लेकर अभी तक चल रहा है ये 2023। बैंक में कोई बड़ा मतलब कोई खबर, हज़ारों खबरें निकल के आई, लेकिन कोई भी खबर अब सच नहीं निकली। अभी जो खबर इसके अंदर आ रही है जिसकी वजह से चढ़ने का जो वजह है कि इसके अंदर आदित्यपुरी जो कार्लाइल में वरिष्ठ सलाहकार है, कार्लाइल ग्रुप जो वो है कि ये पूरे इंटरनेशनल संस्था है, ये बहुत बड़ी है। तो ये क्या करती है कि दुनिया भर में जो कंपनियों के अंदर मतलब इक्विटी में इन्वेस्ट करती है, उसके कंपनी में इन्वेस्ट करती है। तो उसके आदित्यपुरी सलाहकार है,
और ये आदित्य पुरी HDFC बैंक में 26 साल तक CEO रहे हैं। तीनों ने HDFC बैंक को बहुत हाई लेवल तक पहुंचाया। इनकी एक रिकॉर्ड में क्या उन्होंने इसको HDFC को बनाया है, तो आदित्य पुरी ने बनाया, 26 साल तक CEO रहे उसके। तो यहाँ पर ये उम्मीद जताई जा रही है अभी वर्तमान में कि इसके अंदर, ये 2022 से चल रहा है, कि इसमें आदित्य पुरी को कोई मतलब बड़ा पद बोर्ड में शामिल हो जाएंगे वो। कार्लायर के साथ में एक और जो इन्वेस्टर इसके अंदर निकल के आए वो है एडवेंट इंटरनेशनल। हुआ क्या कि येस बैंक ने क्या कि 9,000 करोड़ का फंड जुटाने के लिए इनको अपनी 10% इक्विटी इनको दी है। दोनों को, मतलब कार्लाइल ग्रुप और एडवेंट इंटरनेशनल को, इनको 10% तक हिस्सेदारी इनको दी है। तो इस कारण क्या आता है कि जब 10% हिस्सेदारी आने के बाद में इसमें उनका पद बन जाता है, तो कार्लाइल ग्रुप की तरफ से ये उम्मीद जताई जा रही है कि आदित्य पुरी को इसमें भेजा जाएगा, इसकी बोर्ड डायरेक्टर इसके अंदर, येस बैंक के बोर्ड में। अगर वो येस बैंक के बोर्ड में शामिल हो जाते हैं तो ये मान के चलिए कि ये शेयर यहाँ से अभी जो 18 रुपये अभी जो प्राइस चल रहा है, इससे भी काफ़ी ऊपर जाएगा ये। और हो सकता है कि 2-3 साल में ये 200-250 तक के भी पहुँच सकता है ये। ठीक है, अभी आदित्य पुरी का ज्वाइन करने का ऐसा कुछ खबरें चल रही है काफ़ी समय से, 2022 से, मतलब अक्टूबर 2022 से ऐसी खबरें निकल के आ रही है, जुलाई अगस्त अक्टूबर से, कि आदित्य पुरी ज्वाइन करेंगे, आदित्य पुरी ज्वाइन करेंगे। लेकिन अभी तक कुछ सामने नहीं आया कि हाँ जिस दिन वो हो जाएंगे उसके बाद से अगर ये शेयर भागेगा, क्योंकि उनको बैंक चलाने का अनुभव और बैंकों में HDFC बैंक है जैसे उसमें रहे। दूसरे है श्वेता जालान जो कि एडवेंट इसके इंटरनेशनल के हैं, तो वो तो ज्वाइन बोर्ड में शामिल हो चुकी है। तो इस तरह ये कंपनी जो इसके अंदर जो 9,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आएगा या आने वाला है, जो भी है 9,000 करोड़ का, उससे बैंक भागेगा। और बैंक के ऊपर मतलब जो भी कर्जा वगैरह हो, जो भी बैंकों को वापस रीस्ट्रक्चर करना, सुधारना, उसको बैंक नए तरीके से फिर पुराने दौर में ले जाना। तो अभी तो क्या कि ये SBI और उनके अंडरटेकिंग में चल रही है, लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर सुधार बनेंगे, आदित्य पुरी आते हैं, अभी इसमें बड़े बड़े लोग हैं, जिसमें साइड में आपको फोटो दिखा रहा हूँ कि जो बड़े बड़े लोग इसके अंदर अभी है। लेकिन फिर ये बैंक वापस एक स्वतंत्र रूप में काम करना शुरू कर देगा। अभी स्वतंत्र रूप में काम नहीं कर रहा, अभी उनके अंडर में काम कर रहा है। तो उसके बाद दोस्तों इस शेयर के अंदर आपको नज़र रखना है। आपके पास है तो होल्ड रखिए। ये हो सकता है कि अभी किसी ने उसने रेटिंग दी है कि 14 रुपये तक की रेटिंग दी है, तो हो सकता है कि ये 15 या 14 तक वापस नीचे आए, फिर वहाँ से चढ़े वापस। तो ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है। लेकिन वापस 5 रुपये तक नहीं जाएगा, इतना सही है कि 18 है, तो हो सकता है कि 10-20% का इसका अंदर कुछ नीचे आ जाए और उसके बाद में वापस से ऊपर चढ़ना शुरू हो जाए। तो वो खबर जो है ना, मैंने कहा ना कि खबर इस बैंक में शुरू से खबरें आती रही, तो खबरें बहुत सी खबरें अप्लाई नहीं हुई, झूठी निकली है। तो यहाँ पर भी ये जो खबर है ना, इस खबर के ऊपर भी आपको ध्यान रखना। जिस दिन भी खबर आ गई कि हाँ आदित्य पुरी ने ज्वाइन कर लिया, उस दिन से शेयर भागेगा, फिर आपको शायद हो सकता मिले भी नहीं है, अपर सर्किट में दौड़ेगा ये। तो ये दोस्तों पूरी मैंने बहुत शॉर्ट में बताई इसकी कहानी, बहुत लंबी कहानी है, बड़े बड़े पेज भी इसके अंदर, लेकिन हमको शेयर के ऊपर नज़र रखना, हम इतनी बातें जानने की ज़रूरत नहीं है। तो आज केवल इतना ही, कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ में, नई